आप एक आईटी माहिर होने के नाते स्काई 47 डेटाबेस एआई क्लाउड को कैसे देखते हैं? स्काई 47 डेटा सेंटर पाकिस्तान की एक इमर्जिंग और उभरते हुए टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और पाकिस्तान में जिस तरह इसकी लॉन्च हुई, जिस तरह इसकी सपोर्ट है, आई थिंक एक नेशनल डेटा सेंटर की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें एआई इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आपकी एग्जीक्यूशन है। और इस किस्म की चीज़ों से जिस तरह आपने देखा कि दुनिया भर में एक डेटा सेंटर, खासतौर पे लोकल डेटा सेंटर, गवर्नमेंट की लोकलाइजेशन के लिए, चाहे उनकी वेबसाइट हो, ईमेल हो, उनका सॉफ्टवेयर हो, उनकी कम्युनिकेशन हो, लोकलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इक़दाम है। और अब पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जिस पे अपना डेटा, अपनी कम्युनिकेशन, अपना ईमेल, अपना एक्सचेंज ये होस्ट कर सकेंगे। जी अच्छा, ये हुकूमती सरपरस्ती पे स्काई 47 डेटाबेस सेंटर का क़याम, इसकी टाइमिंग कितनी अहम है? मंसूबा बर वक्त है या हम कुछ ताख़ीर से इस मंसूबे में जा रहे हैं? ये बहुत ही राइट टाइम पे हो रहा है और डेफिनेटली वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। पाकिस्तान में एक पहले भी डेटा सेंटर गवर्नमेंट की सतह पे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खातिर खा उस पर कोई इतना काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी है। और ख़ास तौर पे आप देखें दबे जब SIFC बनी अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड वज़ीर आज़म, और उसके बाद एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक मेन वर्टिकल है। तो उसमें पॉलिसी साइड पे, ब्रांडिंग साइड पे चीज़ें तो हमारी चली रही हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी कमी थी। और जब आप डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी जैसे इदारे का क़याम हुआ, डीप का एक क़याम हुआ, हर जगह इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, इंडस AI कॉन्फ्रेंस हुई, इंडस रास कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जांपल, आज पाकिस्तान का बाकी जो प्राइवेट डेटा सेंटर की इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट सेक्टर ने जो की हुई हैं, उसकी बुनियादी वजह बैंकिंग सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर है, जिसने बहुत पहले अपनी तरक्की आगे लेके गए और वो लोकल अपने डेटा सेंटर और प्राइवेट थर्ड पार्टी डेटा सेंटर में उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को होस्ट किया हुआ है। आज अगर गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े मंसूबे कर रही है, तो उसके लिए लाजिम है कि हमारा एक स्टेबल नेशनल लेवल का डेटा सेंटर मौजूद हो, जिसका ये स्काई 47 के नाम से क़याम हुआ है। ज़ुहैब साहब, आईटी की नेशनल एक्सपोर्ट को 2030 तक $15 अरब का हदफ छूने के लिए क्या स्काई 47 गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखें, आईटी एक्सपोर्ट इस वक्त 4.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, बट एज पर स्टेट बैंक एक्चुअल हमारी आईटी की एक्सपोर्ट इस वक्त ऑलरेडी $10 बिलियन के करीब है, इंक्लूडिंग फ्रीलांसर्स। लेकिन स्टेट बैंक के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे रिपेट्रिएशन ऑफ 50% डॉलर रिटेन, अभी तक वो डिजिटल बैंकिंग के जरिए ऑन एयर नहीं हुई है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है, जो कि 2 साल पहले उसका कानून लॉ स्टेट बैंक ने पास कर दिया था। इस किस्म के इकदामात बैंकिंग लेवल पे जितनी जल्दी हो सकेंगे, तो जाहिर है कोई भी बाहर के बैंक अकाउंट्स को रिपेट्रिएशन के लिए या पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान की ही बैंकिंग सेक्टर तरीके से यूज़ होगा, उसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते वक्त देखती हैं कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। 5G स्पेक्ट्रम की अनाउंसमेंट बहुत बड़ा इकदाम, अब ये स्काई 47 डेटा सेंटर का क़याम, इस किस्म की अनाउंसमेंट या इस चीज़ के प्लान से एक इम्पैक्ट आता है कि जी हमारी पाकिस्तान के अंदर द गवर्नमेंट एंड द स्टेट इज सीरियस। और जिस तरीके से आपने देखा, इसकी ओपनिंग पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देखी, CDF, प्राइम मिनिस्टर, IT मिनिस्टर, ऑल द स्टेक होल्डर्स वर इन्वॉल्व, विच मीन्स के इनेबलमेंट के लिए आपको पाकिस्तान एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। क्योंकि देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी जब किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे जाके हम लोकलाइजेशन, लोकल होस्ट कैसे करेंगे। अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है और मज़ीद
फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। और साथ साथ मैं आपके इस प्रोग्राम में एक और भी चीज बताता चलूं कि पाकिस्तान का डेटा प्रोटेक्शन हुकूमत का खास तौर पे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली आज भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिसेस जीमेल यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ईमेल एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, हॉटमेल यूज कर रहे हैं। व्हाई? क्यों? हमारा डेटा किसी थर्ड पार्टी डेटा सेंटर के अंदर बाहर होस्ट है, जो कि पाकिस्तान के अंदर है नहीं, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होती है डिप्लोमेट या कमर्शियल विंग के लेवल पे। आज भी हमारी मूफा की वेबसाइट का आप जाके देखें, कुछ एम्बेसीज की कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उनका अपना डोमेन gov.pk का ईमेल एड्रेस नहीं है, थर्ड पार्टी ईमेल एड्रेसेस हैं, विच मीन्स इन स्काई 47 या लोकल नेशनल डेटा सेंटर का अपनाना बहुत जरूरी होगा। जिस तरह वजीर आजम ने अभी 2 दिन पहले अनाउंस भी किया कि ऑल गवर्नमेंट नीड्स टू बी होस्टेड अंडर वन रूफ, विच मीन्स नॉट ओनली AI। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत है, इसके AI चैटबॉट, डेटा प्रोसेसिंग, हाई कंप्यूट GPUs इस इंफ्रास्ट्रक्चर में स्काई 47 में होंगे। बट बेसिक चीजें, आपकी ईमेल होस्ट होना लोकल बहुत जरूरी है, आपका वेबसाइट लोकल होना बहुत जरूरी है, और उसकी वजह से आपकी चीजें कंट्रोल में और सिक्योरिटी भी तो होगी। अब साथ में बहुत बड़ा इकदाम की जरूरत है कि हाउ अबाउट इट्स साइबर सिक्योरिटी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के IT सेक्टर और साइबर सिक्योरिटी सेक्टर के लिए कि जहां डेटा आता है उसकी सिक्योरिटी भी होती है। आई एम श्योर स्काई 47 इज गोइंग टू बी द हाईली सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना उन्होंने सर्टिफाइड और जिस लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। बट डेफिनेटली इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की पाकिस्तान को बहुत जरूरत थी, एंड आई एम श्योर दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल प्राइवेट सेक्टर, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर टू स्केल, टू डिजिटाइज इन अ वेरी हाई। क्योंकि जब लोकल डेटा सेंटर में आप कोई चीज होस्ट करते हैं तो उसका लेटेंसी रेट बहुत बेहतर होता है, आपका डेटा लोकल रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, और बहुत मैं समझता हूँ कि इसको अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए और इसको मॉनिटर भी किया जाए इसकी सक्सेस को, तो इट्स पाकिस्तान का एक बड़ा गेम चेंजर है इंशाल्लाह ताला। ये पाकिस्तानी डेटाबेस सेंटर जंग और बयानिए के मैदान में दुश्मन प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का सामान मुहैया कर सकेगा? ऑफ कोर्स, देखें पाकिस्तान का अगर आपका कोई भी डेटा किसी भी प्राइवेट सेक्टर का क्यों ना हो या गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर का बाहर हो, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। जब आपका जिस तरह फिजिकल बॉर्डर होता है, उस तरह माशाल्लाह पाकिस्तान ने दुनिया भर में दिखा चुके हैं कि हम लोग क्या चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और द वे पाकिस्तान ने जिस तरह ये जंग जीती है लास्ट ईयर, तो इसी तरीके से साइबर वॉर के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जितनी चीज़ें हमारी लोकलाइज होंगी, उनकी साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करते हुए हमारी प्रोटेक्शन, हमारी सक्सेस और हमारी इनेबलमेंट बहुत ही हाई लेवल पे होगी। जो आप देख रहे होते हैं कि जी फला वेबसाइट्स का एक दूसरे का हैक हो गया या हमारी ये चीजें हो गई, उसमें जाहिर है बहुत सारे एलिमेंट्स थर्ड पार्टी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से हो होते हैं। लोकल तो आपके पास लिमिटेशंस होती थी। तो इस किस्म के एग्जाम से आपको एक ही जगह को प्रॉपर सिक्योर करके मैनेज करके गवर्नमेंट के डेटा, वेबसाइट्स, उनके सॉफ्टवेयर, उनका AI, उनके प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करना आसान भी होगा, और उन दुश्मन के लिए बहुत एक मुश्किलात भी होंगी कि पाकिस्तान की चीजें अंडर वन रूफ हैं। और मेरी जाहिर है इसके अंदर एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी होगा कि यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए मेड इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर और चीजें मौजूद रहें, ताकि पूरा कंट्रोल उसका सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, उसकी इंटेलिजेंस, जो आपकी मैनेजमेंट होती है कि आपके पास कंट्रोल होता है हर चीज को मैनेज करने का, वो हम मैनेज कर सकेंगे। ज़ुहैब साहब, अगर UAE, इंडिया और दीगर ममालिक के डेटाबेसेस से कौमी डेटाबेस सेंटर का मुवाजना हम करें तो आप इसे कितने नंबर देंगे? देखिए पाकिस्तान माशाल्लाह से एक बड़ा मुल्क है, और बहुत सारे जगहों पे प्राइवेट सेक्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं उन ममालिक के अंदर डेटा सेंटर बनाने के लिए। और वो जो भी प्राइवेट सेक्टर जिस मुल्क के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करता है डेटा सेंटर के लिए, वो सबसे पहले देखता है कि उस मार्केट के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी है। पाकिस्तान ने ये एक बहुत बड़ा कदम लिया है। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हमारा रीजनली जो कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनको एक कॉम्पिटिटिव
प्राइस लेवल के हवाले से भी, और जो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है, क्योंकि डेटा सेंटर में जब आप कुछ चीज मैनेज करते हैं, होस्ट करते हैं, तो आपको टीम भी चाहिए होती है उसको रिमोटली सर्वर मैनेजमेंट के लिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए। तो पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, कंपैटिटिव एडवांटेज है कि रीजनली आपको एक अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव और बेस्ट ब्रेन ना सिर्फ रीजन में, दुनिया भर में लोगों को मिलेगा कि पाकिस्तान में आए, अपने होस्ट करें चीजों को और यहाँ से रीजनली सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो एक बहुत मेजर फर्क होगा। जाहिर है वहाँ खासतौर पे मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत पहले से ये चीजें शुरू हुई हुई, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिफरेंट लेवल की हुई हुई, थर्ड पार्टी उसको मैनेज कर रही है, गवर्नमेंट भी उनकी सपोर्ट है, तो जाहिर है इससे सक्सेस फैक्टर तो होता है। बट पाकिस्तान उस पॉइंट पे अब चल पड़ा है, तो इंशाल्लाह ताला आपने जैसे देखा, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान, आपको याद हो 3G 4G में भी थोड़ा सा लेट हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया में वो छा गया। तो पाकिस्तान ने जब भी माशाल्लाह से कोई काम टाइमली किया है, हमेशा वो नेक्स्ट लेवल पे ही गया है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, जिस तरह IT एक्सपोर्ट आपने देखी, जब SIFC का कयाम हुआ उस वक्त IT की एक्सपोर्ट रुकी भी थी 2 साल तक, $2.1 बिलियन तक। तो आप ये देखें कि वो उस वक्त जो चीजें ग्राउंड लेवल पे ठीक की थी, उस पर ब्रांडिंग हो रही थी, डेलीगेशन जा रहे थे, पॉलिसी बेहतर हो रही थी, उसका इम्पैक्ट 2-4 महीने में नहीं आया, उसका इम्पैक्ट आज तक आए चले जा रहा है और इंशाल्लाह आगे चलता चला जाएगा। तो स्काई 47 भी इसी तरीके से कंटिन्यूटी रही, इसी तरीके से सपोर्ट रही, तो आप देखें इंशाल्लाह ताला स्काई इज द लिमिट वाली बात है। इट्स गोइंग टू बी द ग्लोबल रीजनल डेटा सेंटर इंशाल्लाह।